शुएब के साथ आपकी बेटी की दोस्ती थी, आपकी बेटी का ताल्लुक था, सुने मेरी बात, आपकी बेटी मिलने के लिए गई, उसको झांसा दिया गया शुएब का, ठीक है, कि ऊपर शुएब आया, उससे मिल लो 5वें फ्लोर पर। उसके बाद आपकी बेटी को वहीं पर निशाना बनाया गया, आपकी बेटी को मारा गया और वहां से नीचे फेंक दिया गया। जाहिर है वो आपकी बेटी अगर जिंदा बच जाती तो वो बताती कि वो लड़के कौन थे, ये राज तो समिया साथ ही लेगी ना। अब उसके बाद पुलिस का काम था कि जिन जिन लोगों के ऊपर आपको शक है उन लोगों को शामिल तफ्तीश करती और उनसे इन्वेस्टिगेशन करती ताकि पता लगता। लेकिन आपके मुताबिक आपको अब तक पुलिस वालों ने 7-8 माह गुजर जाने के बाद बुलाया ही नहीं है। बुलाया ही नहीं, उन्होंने नामजद ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਜਿਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਕੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। फड़ना चाहे ना होना, बरी होना कोई बकरी चीज है, पर्चा तो कटो। आपकी और भी बच्चियां माझी काम करती हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे, हाँ। 3 मेरी बेटियां, 4 बेटे। अच्छा, अब 2 बेटी हैं? अब 2 बेटी हैं, वो भी काम करती हैं किसी के घर में? हमारी फरियाद सुन ही रही कर देती है ते एक तो उडारी की ना काम कर दी ते ना शादी करान उडारी की ओदी मैं घर ही रहने, मैं नहीं किते जाना। कोई इंसाफ दी उम्मीद हैगी है? पुत्र मेरी जो अर्ज है ना, मेरी साल हो गया रोलदे मेरी जो अर्ज है ना, लिहाजा जो भी अपने रहनुमा ने, जो भी अपने पुलिस वाले ने, जो भी अपनी मरजम नवाज है, जो भी इस दायरे ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕੱਟੋ। ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਆ ਨਾਮ ਲੋਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਕਿ ਮੁੰਡੇ 1 ਨੇ, ਮੁੰਡੇ 2 ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ? ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ। बेटी से आखिरी बार कोई बात नहीं हुई? नहीं। कोई बात नहीं हुई, बस बेटी को कहा यहाँ पे बैठो मैं काम कर लूँ। उसके बाद बेटी की खबर आ गई कि बेटी को किसी ने फेंक दिया। हाँ जी। उसके बाद बेटी को जिस हाल में देखा वो तो जाहिर आप ही जानती हैं, आपने उसको किस हाल में फिर देखा है? कोई ਹੁੰਦਾ नहीं ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। 1 साल तकरीबन गुजर गया है। ये 14 फरवरी का वक़ुआ है, 14 फरवरी 2025। 2026 जनवरी में हम लोग बैठे हैं और अभी तक इनके मुताबिक पर्चा ही नहीं काटा गया, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किसी को किया गया, अभी तक पता ही नहीं कि समिया के साथ हुआ क्या था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक समिया के साथ की गई, किसने की नहीं पता, किसने उसको मारा नहीं पता, धक्का किसने दिया नहीं पता, दुनिया से कैसे चली गई नहीं पता, कौन था उसके साथ दुश्मनी पालने वाला, साइमा का इस पूरे मामले में क्या किरदार है, जो साइमा उसकी एक लड़के के साथ बातचीत करवाती थी, किसका झांसा देकर उसको 6वें फ्लोर पर भेजा गया, क्या कुछ उसके साथ हुआ, वो तमाम राज समिया साथ लेगी। लेकिन अगर पुलिस चाहती तो इन तमाम राज को उगलवा सकती थी, निकलवा सकती थी, इस माँ को इंसाफ दिलवा सकती थी, जिस माँ के 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। ये है हमारा मुआशरा और इस मुआशरे में हम लोग रहते हैं जहाँ पर इंसाफ का ये हाल है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक पता ही नहीं कि बेटी के साथ हुआ क्या था। बेटी को फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि फौरी तौर पर तदफीन कर दी जाए, यानी कि इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए। लेकिन अब कहीं वालिदैन को भी जाकर ख्याल आया कि हम लोगों को अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, अपनी बेटी के हक के लिए बोलना चाहिए। कहना चाहते हैं कुछ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਵੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਠਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗੇ, ਬਾਬਾ कुछ करेंगे। किदो करेंगे ਕੀ ਪਤਾ? आपको उन लोगों के ऊपर माँ जी कोई शक नहीं है जिनके घर में आप और आपकी बेटी काम करते थे? नहीं सहमा दे ये बस साइमा उसके बाद नहीं मिली आपको? सहमा मिलती ਜਦੋਂ ਠਾਣੇ ਠੂਣੇ ਆਦੀ मिलती है। हाँ। साइमा को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया प्रॉपर, नहीं उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। साइमा क्या कहती है? कुछ तो पूछा होगा पुलिस ने कभी? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਪਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਉਹਨੇ? ਪੁਰਚੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। एक साइमा को ही अगर शामिल तफ्तीश कर लिया जाता ना कि तो बहुत साइमा ही सारे उन लड़कियों को जानती बहुत सारे राज खुल जाने थे। और साइमा आज को पता है। और आज समिया साइमा को की अब तक इंसाफ मिल चुका होना था। इंसाफ ना भी मिलता चलो वालिदैन को पता लग जाना था कि बेटी के साथ किसने किया है। अल्लाह के साथ इनको सुकून दे। घरेलू मुलाजमें जितनी भी होती हैं ना, आती तो मालिकान के सुकून के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, लेकिन अक्सर हम लोगों ने घरेलू मुलाजमाओं के साथ ऐसा ही सलूक होते देखा है। ऐसा लगता है जैसे उनको तनख्वाह पे नहीं बल्कि उनके वालिदैन के साथ उनका सौदा कर लिया गया है। खुदारा रहम किया करें, ये लोग आपकी खिदमत के लिए आए होते हैं और आपका जब दिल करता है इनकी इज़्ज़तों को ख़राब करते हैं, आपका जब दिल करता है इनके टुकड़े कर देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, बदतरीन तशद्दुद करते हैं, मार के फेंक देते हैं। और उसके बाद वालिदैन जो हैं ये लोग गरीब होते हैं, कहीं पर डील हो जाती है और कहीं पर वो 1-1 साल 2-2 साल 10-10 साल इसी तरह से इंसाफ के मुंतज़िर रहते हैं।